बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करेंगे भी आज का लेक्चर। आज हम फिर फ़ोटोशॉप में टाइम लाइन पे बात करेंगे। फ़ोटोशॉप मैंने ओपन किया हुआ है। आप फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करके एक साइज़ आप ले लेंगे। A4 का ये साइज़ है। इसको इमेज पे जाके रोटेट कर देना आपने। अब इस पर कलर अप्लाई करना है। आल्ट बैक स्पेस करेंगे, कलर आ जाएगा। जो कलर यहाँ पे सेट है वही आ जाएगा। जैसे कि ये मैं येलो नुमा कलर कर देता हूँ। देखिए भाई, फाइल पे जाके दोबारा से हम करके न्यू पे क्लिक करो। ग्रे स्केल सेलेक्ट है तो आपने RGB रखना है और साइज़ A4। अब इसको एडजस्ट करेंगे, इमेज पे जाके 90 डिग्री रोटेट कर। अब ये मेरा कलर येलो सेलेक्ट किया था मैंने यहाँ पे इस तरह, और आल्ट बैक स्पेस करेंगे ना तो कलर इस पर ऐसे अप्लाई हो जाएगा। हम एनिमेशन शेप लेके बनाते हैं। शेप पे कैसे करना है, टेक्स्ट पे हमने किया था, अब टेक्स्ट पे भी मज़ीद कर लेंगे। तो कलर मैं कोई एक चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला डार्क यानी कि ब्लू है। और टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट क्लिक किया, मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे SGD टाइप कर देता हूँ। सेम कलर है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करके ये देखिए नज़र नहीं आ रहा, लेकिन टेक्स्ट मौजूद है। इस लेयर पे T है, T पे डबल क्लिक करो, सेलेक्ट हो जाएगा टेक्स्ट, और यहाँ पे क्लिक करके आप वाइट कलर कर दें। कंट्रोल T किया और ऑल्ट शिफ्ट के ज़रिए मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया। एक और टेक्स्ट मैं टाइप करूँगा, स्मॉल सा यानी कि एक ही लेयर मैंने रखी है यहाँ पे। इसकी अलाइनमेंट सेट कर देंगे। यहाँ पे रखें। इसके इर्द गिर्द हम ना एक शेप भी लगा लेते हैं। यह शेप जैसे है, यह लोगो है जैसे, उस हिसाब से जैसे शेप्स आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये रेक्टेंगुलर, राउंड रेक्टेंगुलर, पॉलीगॉन, और कस्टम शेप पे क्लिक करेंगे। कस्टम शेप पे आप जैसे क्लिक करते हैं ना, इस पे यहाँ पे बहुत सारी शेप्स आ जाती हैं। अगर आपके लैपटॉप में बहुत सारी शेप्स नहीं आ रही तो आप सेटिंग पे जाके क्लिक करेंगे और ऑल पे क्लिक करके अपेंड करेंगे। जैसे आप इस तरह कर देंगे तो बहुत सारी शेप्स इस तरह आपके सामने आ जाएंगी। मैं यहाँ से कोई शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसमें से कोई सा भी हो, ये ले लेता हूँ और ड्रैग कर देता हूँ। अब ये फिल नहीं है तो यहाँ पे अगर मैं कलर फिल कर देता हूँ ना तो इस तरह फिल हो जाएगा। वाइट कलर है। फिर नो आउटलाइन मैं नहीं दे रहा। इसके अंदर ना मैंने इस सर्कल के अंदर मैंने कलर जो है ना अप्लाई करके उसको हमने चलाना है। यह सर्कल है ना, और इसको चलाना है। तो ये कैसे करना है, एक ऐसे सिंपल एक डिज़ाइन इस तरह कर लिया यहाँ पर, और ये चलेगा ही। माइंड से ही सोचना है। अगर आपको एनिमेशन में समझ आती है ना टाइमलाइन की, तो माइंड से सोचना है कि क्या चलाएं, क्या करें, क्या नहीं। इस तरह से मैं इतने से टेक्स्ट पे अप्लाई करता हूँ। और जब भी आप टाइमलाइन यूज़ करें लेयर्स को, तो एनिमेशन अगर आप बनाएंगे
आप इन सब लेयर को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करना है लाजमी। राइट क्लिक किया, कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन, ये मेरा सर्कल हो गया। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा राइट, कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इस पर भी राइट क्लिक करके कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तीनों मेरी लेयर राइट क्लिक करने से स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर, ठीक है। अब विंडो पे जाओ, टाइमलाइन पे आप आ जाओ। क्रिएट वीडियो टाइमलाइन हम बना रहे हैं, ना कि हम जिप फाइल बना रहे हैं। अगर मैं फ्रेम सेट कर लूँगा ना, अगर इस पर क्लिक करूँगा तो फ्रेम आ जाएगा। हम इस पर भी बात करेंगे जिप पे। हम क्रिएट वीडियो टाइमलाइन बना रहे हैं, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। तीनों लेयर यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। अब देखो, पहला SGD वाला इस पर मैं अप्लाई करूँगा और फिर इस टेक्स्ट पे कर दूँगा, ठीक है। इस टेक्स्ट पे शकील ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे एक इसके ऊपर रेक्टेंगुलर रखना है। रेक्टेंगुलर लेके फिर इस पर एनिमेशन चलाना है। किस तरह वो देखो थोड़ा सा। मैं इसके ऊपर रेक्टेंगुलर ड्रा करूँगा अभी। रेक्टेंगुलर यहीं से ले लेंगे, कलर यही रखेंगे सेम जो बैकग्राउंड का आता है। ये मैंने कर लिया ऐसे। फिल नो फिल, यानी कि आउटलाइन का कलर नहीं देना, हमने ये कलर देना है। सेम जो बैकग्राउंड का कलर है वही दिया। अब आपको वो नज़र ही नहीं आ रहा टेक्स्ट, ऐसे ही ना। लेकिन जैसे ही मैं, ये लेयर मेरी सिलेक्ट है रेक्टेंगुलर वाली, ये देखिए आ रहा ना नज़र। मुझे एनिमेशन इस तरह चाहिए कि नाम ऐसे लिखा हुआ नज़र आ जाए मुझे, ठीक है। इस तरह मुझे चाहिए। ये बंद हो गया। फिर इस तरह मुझे ये टेक्स्ट एनिमेशन चाहिए। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा कंट्रोल T करके ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, क्योंकि सेम कलर होने की वजह से बैकग्राउंड का नज़र नहीं आ रहा टेक्स्ट हमारा। अब मैं इसको फुल्ली यहाँ पे रख दूँगा और इसको भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब मेरे माइंड में आया है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं क्या करवा रहा हूँ, तो माइंड में आया तो मैंने करवा दिया। अब मेरी ये लेयर सेलेक्ट है रेक्टेंगुलर, ये वाली, ठीक है, ये वाली। लेकिन हम SGD वाला कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर रखा और SGD वाली ये लेयर है मेरे पास। इस डाउन एरो पे क्लिक, इस एरो पे क्लिक करना आपने और ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करना, क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं फिर एक मिनट, एक और भी है। ये जितनी भी लेयर है, ये जो लेयर सारी यहाँ पे टाइमलाइन वाली लेयर्स आ रही है, यहाँ पे आप इनको यहाँ से पकड़ के छोटा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए साइज में छोटा गया, 15 फ्रेम तक कर लिया, ठीक है। अब मैं SG वाली लेयर सेलेक्ट करूँगा, ट्रांसफॉर्म, ये वाले ऑप्शन ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूँगा, ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे रख दूँगा, यहाँ पे। अब वो नहीं है ना यहाँ पे। जैसे ही आप 15 फ्रेम पे रख के ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे रख दिया, किस तरह हो जाएगा। और यार एक मिनट क्लिक किया। अब ये इस साइड से किया, फिर मैं फ्रेम थोड़ा सा आगे कर रखूँगा और शिफ्ट प्रेस करके मुझे ऊपर लेके जाना है। ऊपर चला गया ना, ऊपर से नीचे आए ऐसे, ठीक है। फिर मैंने फ्रेम रखा 15 पे, 15 पे नहीं, और शिफ्ट प्रेस करके नीचे उतार दिया। हो गया इतना। अब मैं फिर फ्रेम का साइज दे दूँगा कितना, कंट्रोल T करूँगा, शिफ्ट ऑल्ट के ज़रिए इसका साइज़ कम कर दूँगा। कम हो गया ना। मूव टूल पे क्लिक करके प्लेस कर देंगे। फिर मैं यहाँ पे रखूँगा, कंट्रोल T करूँगा, 1 मिनट बाद, और मैं इसको बड़ा कर दूँगा। एक टेस्ट पे कितना ही काम हम कर रहे हैं, समझ आई यहाँ तक। देखो मैं इसको प्ले करता हूँ, ऊपर गया, ऐसे आया, ये देखो समझ आ गई इसकी। एक रिकॉर्डिंग। तो इस तरह इसको टेक्स्ट को करना है, कर लिया ना हमने। अब मैं नीचे भी आता हूँ, ये लेयर मैंने सेलेक्ट करनी है। अब ये लेयर कौन सी सिलेक्ट की है, रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया है।
यानी कि यहाँ पे जो टेक्स्ट था मेरा ये वाला, ये आ रहा है ना। अब देखो क्या होता है, ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे ही क्लिक करना है, टाइमलाइन को नहीं बोलना। यहाँ पे मैं रखता हूँ टाइमलाइन को, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करके रखना है भाई। पहले ये शकील आया, फिर थोड़ा आगे किया, फिर ग्राफिक्स, फिर थोड़ा आगे और फिर डिज़ाइनर। हो गया ये इतना काम। फिर मैं थोड़ा सा आगे रखूँगा और वही रेक्टेंगुलर ऐसे, ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पे रखा और फिर मैं यहाँ पे रख के ये अब बीच में ये आ गया, तो कोई इशू नहीं है, एक नया बन जाए। ये कहाँ गया, सॉरी वो किया ही नहीं मेरे को, हुआ ही नहीं। ये देख, ये देख, समझ आ गया आपको। अब मैं दिखाता हूँ इसको ना, चेक करवाता हूँ आपको। प्ले कर दे, एक मिनट यहाँ पे रख के, अब देखो समझ आ रही कुछ। इस तरह आपने आइडिया सोच के बनाना है। अगर मैं टेक्स्ट पे लगा रहा हूँ ना, तो ये किसी जेपीजी की पिक्चर पे भी हो जाएगा, किसी पीएनजी पिक्चर पे भी अप्लाई हो जाएगा। एक ऐड बनाना है, ये लिखिए उस हिसाब से, ये लिखिए। इसके समझ आई आपको। अब देखो मज़ीद अगर आपने करनी है ना, ये तो मैंने कर दिया ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको करीब भी कर सकता हूँ, फास्ट ये लिखिए। अब मैं यहाँ पे रखूँगा इसको, सॉरी ये मेरा ऐसे ही रहेगा। चलो इसको कुछ और भी कर लेते हैं। यहाँ पे रखा, या फिर रहने दो, इसको इतना ही रख लो। मैं अप्लाई करूँगा टेक्स्ट के ऊपर, यानी टेक्स्ट ले जो ग्राफिक डिज़ाइन लिखा हो ना, इसमें मैं स्टाइल अप्लाई करूँगा। ये लेयर है मेरी, इसमें मैं स्टाइल अप्लाई करूँगा, यानी कि ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके यूज़ करूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ करूँगा इस पर, आउटर ग्लो वगैरह। तो मैं स्टाइल सेलेक्ट करूँगा और एफएक्स पे जाके मुझे आउटर ग्लो पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, आउटर ग्लो मेरा सेलेक्ट है, दिखा सकता हूँ मैं आपको। यहाँ पे चेक लगा दिया है, क्लिक करेंगे, कौन सा कलर देना है, जैसे ये येलो सा, इस तरह से करके अगर आप इसको स्प्रेड करते हैं और साइज़ बढ़ाते हैं, देखिए ना, ये देखिए इस तरह से आएगा। या कलर पे दूसरा लगा देंगे हम, ब्लू सा, डार्क ब्लू सा, और थोड़ा सा स्प्रेड किया, साइज़ बढ़ा दिया। आ रहा है ना साइज़, देखो ये वाला। या अगर आप आउटर ग्लो नहीं रखना चाहते, कलर करना चाहते हैं, तो कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कलर जो भी आपने लेना है, ये देखिए अब वाइट भी रहेगा। ओके कर दिया, येलो कलर आ गया। फिर यहाँ पे मैंने साइज़ रखा, एफएक्स पे जाके ड्रॉप शैडो पे क्लिक कर दिया। शैडो पे खैर नज़र नहीं आएगा, तो कलर फिर मैं लगा देता हूँ। ओके कर, कलर ही मैंने लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पे रखा एफएक्स कलर, 3-4 किस्म के कलर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यार कलर भी लगा सकते हैं आप इस तरह। लाइट सा कलर ये भी लगा दिया। अब मैं इसको ना प्ले करता हूँ। कलर नज़र आ रहा है आपको, कलर भी उसका चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पे रखा, वाइट भी कलर कर देते हैं। वाइट में हमें चाहिए आता, क्लिक किया, ये वाइट, लास्ट में वाइट आएगा इस तरह से।
बाकी छोड़ दो, प्ले करो। ये देखो, समझ आ गई। इसको मैं सेव करके भी दिखाऊंगा। अब मैं इस शेप पे आ जाता हूँ। ये जो मैंने सर्कल वाली शेप ली है, ये वाली शेप, ये वाली आ रही ना शेप में, ये शेप आ, कंट्रोल टी। अगर इस तरह घूमेगी ये नहीं कहीं, लेकिन ये शेप घूमेगी आपको नज़र नहीं आएगी। हमने तो इसमें कलर घुमाना है, ठीक है। तो कलर घुमाने के लिए हमने क्या करना है, अब मेरी ये शेप सेलेक्ट है, ये वाली, और मैं क्लिक करूँगा। ये मेरी टाइमलाइन है यहाँ पे, और ट्रांसफॉर्म मैं सेलेक्ट करूँगा, नहीं सॉरी, स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, और एफेक्ट्स पे जाके मुझे ग्रेडियंट लेना है, ग्रेडियंट लेना है। क्लिक करो ग्रेडियंट के ऊपर, कौन सा कलर देना है आपकी मर्ज़ी है, कलर बनाओ। क्लिक किया, थोड़ा लाइट सा हो, आपको नज़र आ जाए भाई। ये लगा दिया, एक तरफ ये आ गया, इसको सेलेक्ट किया, कलर दे दिया, और येलो सा आ रहा है, येलो सा नज़र आपको, येलो और लाइट ब्लू है। वैसे कि यहाँ पे आकर देखेंगे बाद में, दिखाऊंगा मैं आपको। फिर इसकी एक कॉपी निकालो, ऑल्ट प्रेस करके डबल क्लिक किया, डार्क सा कलर कर दिया, ब्लू से कर देते हैं, डार्क सा रखना है ताकि, हाँ ये ठीक है, ज़रा ज़बरदस्त लगे। इधर आके देख सकते हो आप, देखो कितना अच्छा और ज़बरदस्त लगे। तोड़ दे जो कुछ है सारा, देखी जाएगी। ये लगा दिया कलर, ठीक है। अब ये कलर लगाया है ना, फिर मैं 15 फ्रेम पे रख के ग्रेडियंट ओवरले पे जाऊंगा, और ये एंगल करना है। एंगल 90 डिग्री आ रहा है ना, 180 होता है, 90 180 होता है ना, 180 कर देती और ओके कर देती। फिर मैं यहाँ पे रखूँगा, क्लिक किया मैंने, 360 कर देता हूँ और ओके कर दिया। फिर मैं यहाँ पे रखते थोड़ा सा आगे कर लेना है, क्लिक किया, 0 आ रहा है ना, अब क्या करना है, 90 रख देंगे, उल्ट हो गया। फिर थोड़ा सा आगे रखा, क्लिक किया, और 180 फिर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपने ये बनाना है, तो ये बड़ा अच्छा लगेगा, यानी कि ना, जब आप इसको इस तरह बना के रखेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, और 250 कर देता हूँ अपनी तरफ का ये, और एक बार होल्ड कर लेते हैं, यहाँ पे रख के एफेक्ट्स, और क्लिक किया। अभी ये फिल कलर को कर रहा हूँ, आउटर ग्लो भी आप कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैं इसको 50 करके देगा, 50 कर दिया। आप प्ले करके देख लो, आप घूम रहा है है ना। इस तरह से आप करना है, बहुत सारे आइडियाज़ आप ले सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह ना, हाँ चला सकते हैं, इसमें लिख के अच्छा आइडिया दे दिया, चला लेते हैं हम। मेरे माइंड में नहीं था, लेकिन अब माइंड में आपने कहा ना सर चला सकते हैं। उसमें कलर चला सकते हो आप, लिख के कलर चला सकते हो, मैं कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे रख के करना था ना, ये सारा शेप चले जा रहा, कुछ लगेगा। देखो जिस तरह मर्जी बना लो, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा है, जिस तरह मर्जी का बना लो। चल रही है ना शेप, इसके अंदर लिख के चलाना है, इसके अंदर लिखना है, लिखाए के ऊपर कलर चलाना है, हो जाएगा। ये देखो
कैसे करना है देख लो आप। कलर तो पहले भी दिए सिर्फ लिख के। और उधर लिखा हुआ तो चला सकते हैं, अब लिखा हुआ चला घुमाना वो क्या फायदा। कलर चल एक मिनट ये भी अभी कर लेते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। मुझे लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट टूल लिया, क्लिक किया, SGD ही टाइप करता हूँ, SGD टाइप कर दिए। ये यहाँ पे रख दिया, कंट्रोल T, ये देखिए। मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी कोई अच्छा सा लगा देता हूँ, इम्पैक्ट वाली यूज़ हो रहा है। नहीं, बहुत सारे पड़े हैं, कोई अटैलिक तो नहीं चाहिए, बोल्ड है इसमें, बोल्ड है, या फिर कुछ चेंज कर सकते हैं। और ये ना ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल चेक किया करो भाई आप सारे ना, देखा करो इसको। ये लगा देते हैं, कंट्रोल T। अब आप कहते हैं कि सर ये घूम सकता है, तो ये घूम सकता है। कैसे घुमाना है सर? इस पर आप राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं प्ले करता हूँ ना, कलर आसपास घूम रहा है ना, लेकिन SGD उधर ही खड़ा है। इसको भी घुमा सकते हैं आप। अभी आगे कैसे चलेगी, क्योंकि लेयर हमने जो अभी नए बनाए ना, वो हमने साइज़ में कम नहीं किए। देखें यहाँ से पकड़ के, अब जो ये वाला है जो SGD लिखा है, इस पर क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म लेना, कंट्रोल T करो और आप घुमा रहे हैं। आप कहते घुमाना है सर, इधर रखा, फिर यहाँ पे रख के कंट्रोल T, मैं सारे घुमा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे रखा, कंट्रोल T, और फिर यहाँ पे आप यहाँ पे रखा, फिर इधर इस तरह कंट्रोल T और इसका सीधा कर दिया, और ये देखो, फिर आगे रखा, कंट्रोल T किया, शिफ्ट ऑल्ट के साथ साइज छोटा किया, राइट क्लिक किया और फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर दिया, प्लेस कर दिया। फिर यहाँ पे रख के कंट्रोल T किया, साइज़ बड़ा किया, राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल कर देते हैं, नहीं फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर देते हैं, ये देखो। और अब प्ले कर, समझ आ गई इसकी। तो अगर टेक्स्ट घूम रहा है ना, आप टेक्स्ट पे कलर भी घुमा दो। एक तो ये घूम रहा है, आप कलर भी घुमा के देखो, वो कैसे करते हैं वो भी देखो। फिर इसको सेव करते हैं हम। ये ना टेक्स्ट, ये लेयर है, ये सिलेक्ट है। अब स्टाइल पे क्लिक करना है, यहाँ इफेक्ट्स पे जाके ग्रेडेंट पे क्लिक करना है। इसमें ग्रेडेंट आएगा, क्लिक करेंगे, जो भी मर्जी ग्रेडेंट आप लगा देंगे भाई। ये लगा दिया, ओके कर दिया, और ओके फिर कर दो, देखी जाएगी। फिर थोड़ा सा आगे घुमाया, अब एक ही कलर आ रहा है ना, एफएक्स ग्रेडियंट, और यहाँ पे एंगल देना आपने 90 है ना, तो 30 दे दो, ओके कर दिया। फिर आगे कर दिया टाइमलाइन को, और ग्रेडियंट पे जाकर उसी तरह ही, यानी कि जिस तरह किया था हमने 180 कर दिया, इतना बड़ा, ओके कर दिया। फिर यहाँ पे रखा ग्रेडियंट है, और 360 कर दिया, देखिए यहाँ पे। फिर रखा एफएक्स ग्रेडियंट, और 0 आ रहा है ना, 90 कर दूँ, उल्ट कर दिया। एक दफ़ा और कर लेते हैं थोड़ा सा, ना कि इसको आप बोर समझो कि यार बोर सा काम है, नहीं, इंटरेस्ट करके पैदा, फिर आप हर काम करो। ये अकेला नहीं है यार, खराबी बनेगा ना, एक टाइम ऐसा आएगा सही भी बनेगा। ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए हमें।
और मैं 60 कर देता हूँ। अब ओके कर प्ले कर, कलर देखो, समझ आ गई इसको? ये देखो ऊपर वाली चल रहा है, जो चल रहा है देखो। मैं इसको साइज छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे आके प्ले कर, ये देखो। मैंने ऑप्शन समझाई है, मैंने टाइमलाइन समझाई है। बना तो बेतुका से ये सारा, एक तरफ वो नाम STD आ रहा है, फिर वो शकील वगैरह आ रहा है, फिर नीचे ये आ रहा है इस तरह। लेकिन आपको आइडिया दिया है इस तरह। इसका मतलब ये कि कोई ऐड तस्वीर बना के उसके ऊपर आप ये प्रोडक्ट्स वगैरह चला सकते हैं, टेक्स्ट पे भी, प्रोडक्ट पे भी। समझ आ गई? सेव किस तरह करना है देख लो आप। फाइल पे जाके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लें। अगर इसको वेब बैनर बनाना है तो फिर वेब सेव फॉर वेब पे क्लिक करता हूँ। मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये शो नहीं होता। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ये ऑप्शन आ जाती है, इसको भी हल कर लेंगे चंद दिन में। मैं फाइल पे जाके एक्सपोर्ट और रेंडर वीडियो पे क्लिक करूँ। थोड़ा सा मैं इसको रोक देता हूँ। तो ये देखिए आ गया सेलेक्ट फोल्डर। डेस्कटॉप पे मैं रखूँगा इसको, और इंट्रो की जगह पे कोई और नाम लेते हैं, एनिमेशन 45 रेंडर कर देंगे। ये रेंडर हो रहा है अभी, देख लेना। अब ये देखें भाई ये सेव हो गई है, और मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। एनिमेशन लिखा था ना, ये आ रहा है ना, देखो। ये टाइमलाइन जो आपने की थी ना, हमने छोटी 2 सेकंड की है, उसको जितना मर्जी खींच के बढ़ा लो, और टेम्परेचर बढ़ा सकते, कोई इशू नहीं है। ये देखो अब स्पीड आ रहा है ना ये सारा। और क्लियर नज़र आ रहा है आपको, साफ समझ आ गई। इस तरह बनाना है। और नेम साहब कुछ समझ आ रही थी, बकवास करके ना लेके आई जो पहले किया हुआ था। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ वीडियो को।